यह बहुत ही प्राचीन कहानी है। एक ऋषि थे कौशिक, जो बाद में भारत में बहुत ही प्रसिद्ध हुए। जब वे एक युवा सन्यासी थे, तब एक दिन वो रोज की तरह नदी से नहाकर जंगल के एक वृक्ष के नीचे ध्यान करने के लिए बैठ गए। वो अपना चेहरा थोड़ा ऊपर की तरफ करके ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे। उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी। चिड़िया ने अपनी गंदगी उन युवा सन्यासी के चेहरे पे गिरा दी। यह देख उस युवा सन्यासी को बहुत क्रोध आया, क्योंकि वो अभी अभी नदी से नहाकर आए थे और ध्यान में डूबने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस चिड़िया की वजह से अब उन्हें दोबारा नदी में डुबकी लगानी पड़ेगी। सन्यासी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने उस चिड़िया की तरफ बड़े ही गुस्से से देखा। उन्होंने उस चिड़िया को ऐसे घूरा कि वह चिड़िया पल भर में ही जलकर राख हो गई। यह देख उन युवा सन्यासी को बड़ी ही आत्मिक शांति मिली कि चलो मेरी तपस्या की शक्तियाँ कुछ तो काम आई। उन्होंने दोबारा नदी में स्नान किया और अपनी साधना करने बैठ गए। दोपहर होने पर वह भोजन के लिए जंगल के पास वाले गांव में भिक्षा मांगने गए। वहां एक घर के बाहर खड़े होकर उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षान देहि। अंदर से किसी स्त्री की आवाज आई, कृपया थोड़ा इंतजार करें, मैं कुछ देर में आ रही हूँ। यह सुन उन युवा सन्यासी को क्रोध आ गया, क्योंकि आज सुबह सुबह ही उन्हें परेशान करने वाली एक चिड़िया को उन्होंने अपने नजरों से ही जलाकर राख कर दिया था। इस घटना ने उनके आत्मिक घमंड को हवा दे दी थी। उन्होंने और जोर से चिल्लाकर कहा, भिक्षान देहि। अंदर से फिर से उस स्त्री की आवाज आई, कहा ना, कृपया थोड़ा इंतजार करें, मैं बस आ रही हूँ। यह सुन वे युवा सन्यासी और भी अधिक क्रोध से भर गए। उन्होंने और भी जोर से आवाज लगाई, भिक्षान देहि। वह लगातार आवाज लगाते रहे। तभी अंदर से एक महिला हाथ में भोजन की थाली लिए बाहर आई। युवा सन्यासी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, मैं दैवी शक्तियों से संपन्न एक महान सन्यासी हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे सन्यासी से इंतजार करवाने की। इस पर उस महिला ने कहा, तुम्हें जल्दी किस बात की है? मैं अपने पति को खाना खिला रही थी, वो दोनों ही आंखों से अंधे हैं, कुछ देख नहीं सकते, पर तुम तो थोड़ा इंतजार कर सकते हो। युवा सन्यासी ने गुस्से से उस महिला की तरफ देखा। महिला ने कहा, तुम मुझे ऐसे मत घूरो, मैं कोई चिड़िया नहीं जो जलकर भस्म हो जाऊंगी। यह सुन उस युवा सन्यासी की आंखें फटी की फटी ही रह गई। उन्होंने पूछा, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मुझे ऐसे घूरो मत। सन्यासी ने सोचा, उस घने जंगल में तो आसपास कोई भी नहीं था, फिर इस महिला को उस चिड़िया के बारे में कैसे पता? उन्होंने पूछा, कृपया करके आप मुझे बताएं कि आपको कैसे पता चला? महिला ने कहा, मैंने कहा ना कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप जिस घमंड से अभी भरे हैं, ऐसी हालत में आप कुछ सीख भी नहीं सकते। सन्यासी हाथ जोड़ते हुए बोले, तो फिर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महिला ने कहा, मैं एक गृहिणी हूँ, मैं किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाती, लेकिन मैं आपको अपने गुरु का पता जरूर बता सकती हूँ, आप उनके शिष्य बन सकते हो। महिला ने उस सन्यासी को अपने गुरु का पता बतलाया। उस पते के अनुसार वह युवा सन्यासी पास के ही एक नगर में पहुंच गए। फिर वह और अंदर जाते रहे। फिर थोड़ी देर में वह कसाई के गली में पहुंच गए। उन्होंने देखा चारों तरफ मांस के टुकड़े लटके हुए थे। उन्होंने सोचा, शायद मैं गलत पते पे आ गया हूँ, लेकिन पता बिल्कुल सही था। वे एक ब्राह्मण थे, उनका कसाईयों के गली में देखा जाना भी पाप था। उन्होंने सोचा, मैं किसी कसाई को अपना गुरु नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़े। उन्होंने लोगों से पता पूछा। लोगों ने इशारे से बताया कि ये इंसान उस दुकान में रहता है। वे वहां गए। उन्होंने देखा वहां एक इंसान था जिसके पूरे शरीर पर खून ही खून लगा था। उसके चारों तरफ मांस के टुकड़े टंगे हुए थे। वो बड़े ही ध्यान से मांस को काटने में लगा हुआ था। वे वहां खड़े खड़े सोचने लगे, मैं ब्राह्मण हूँ, एक कसाई भला मुझे क्या सिखाएगा? और फिर चाहे कुछ भी हो, मैं एक कसाई का शिष्य नहीं बन सकता। वे लौटकर जाने लगे। तभी उस इंसान ने उन्हें उनके नाम के साथ पुकारा। उसने कहा, महात्मा कौशिक, आपको उस स्त्री ने मेरे पास भेजा है ना? यह सुन वो युवा सन्यासी अवाक के रह गया, क्योंकि उन्होंने अब तक अपना नाम किसी को नहीं बताया था। उसने सोचा, फिर इसने मेरा नाम कैसे पुकारा? फिर उस महात्मा ने कहा, आप थोड़ी देर इंतजार करें, मैं अपना काम पूरा कर लूँ। वे सन्यासी वहीं खड़े रहे। उस सन्यासी को कसाई घर में घुटन हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना काम खत्म कर उन युवा सन्यासी के पास जाकर कहा, आप मेरे घर चलें, हम वहीं बैठकर बात करेंगे। वे दोनों घर आ गए। घर आकर उसने उन्हें बैठने को कहा और खुद जाकर स्नान कर
साफ सुथरे कपड़े पहनकर बाहर आए। बाहर आकर उसने कहा, आप थोड़ी देर और इंतजार करें, तब तक मैं अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करके आता हूँ। वो गया और अपने बूढ़े माता पिता की सेवा की और उन्हें खाना खिलाई और फिर वहां से आकर उस युवा सन्यासी के पास आकर बैठ गया। उसने पूछा, बताइए क्या प्रश्न है आपका? उस युवा सन्यासी ने कहा, सुबह वो महिला उस चिड़िया के बारे में जान गई थी जिसे मैंने जंगल में अपने आंखों से ही भस्म कर दिया था, और मेरे यहाँ आने से पहले ही आप मेरे बारे में सब कुछ जान गए। आप ये सब कैसे जान जाते हैं और ये सब कैसे जाना जाता है? मैं बस उसका तरीका जानना चाहता हूँ। उस इंसान ने कहा, बड़ा आसान है, बस किसी भी काम को पूरी भागीदारी और ध्यान के साथ कीजिए, चाहे वो कोई सा भी काम हो। वह महिला अपने अंधे पति का ध्यान रखती है। वह उस काम को पूरी लगन और भागीदारी से करती है। वह उसमें कोई कमी नहीं छोड़ती। मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, मैं उसमें कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं उसे पूरी जिम्मेदारी, पूरी भागीदारी और पूरी लगन के साथ करता हूँ। और मैंने कसाई बनना इसलिए चुना क्योंकि मैं जानवरों को कम से कम कष्ट पहुँचाकर उन्हें काट सकूँ। अगर ये काम मैं नहीं करता तो कोई और करता, और पता नहीं वो जानवरों को मारने से पहले उन्हें कितना कष्ट पहुँचाता। मुझे लगता है कि मैं इस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। इसलिए कुछ भी करो, उसे पूरी तरह से करुणा, भाग्यदारी और लगन के साथ करो। जब हम किसी काम को ऐसे करते हैं तब हमारे खुद के विचार शांत हो जाते हैं, और जब हमारे खुद के विचार शांत हो जाते हैं तब हमारे आसपास के लोग जो भी होते हैं उनके मन में चलने वाले विचार भी हम पढ़ सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं, जैसे कि उस महिला ने तुम्हारे विचारों को पढ़ लिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हम कुछ भी करें उसे पूरी करुणा के साथ करें, वो भी किसी भी काम से अपनी पहचान जोड़े बिना। जैसे कि उस इंसान ने कसाई का काम पूरी करुणा से किया, बिना उस काम के साथ जुड़े। जब हम किसी काम को खुद से जोड़कर नहीं देखते तब हम सही मायने में उससे प्रेम करते हैं। फिर हम उसके लिए वही करते हैं जो सच में उसके लिए ज़रूरी है। जैसे कि एक माता पिता अपने बच्चे के लिए वही करते हैं जो उसके लिए सच में ज़रूरी है। अगर बच्चे की तबीयत खराब है और वो कड़वी दवाइयाँ नहीं लेना चाहता, लेकिन माँ बाप फिर भी ज़बरदस्ती उसे वो दवाइयाँ खिलाएंगे, क्योंकि उस समय पर उसके लिए वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। संक्षिप्त में कहूँ तो अगर हम किसी भी काम को पूरी करुणा, पूरी लगन और ध्यान के साथ करें, वो भी बिना उस काम को खुद से जोड़े, तो शायद हम उस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर पाएं।